बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, लेक्चर शुरू करते हैं। तोशियो एट वर्क। तो नाम से ज़ाहिर है कि तोशियो कहाँ पर है, काम पर है, ठीक है ना। तो तोशियो इज़ फ्रॉम जापान। तोशियो जो है जापान से है। जापान भी आप बोल सकते हैं, जापान भी जनरली आप बात ही कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ही इज़ अ फ्लाइट अटेंडेंट फॉर एन इम्पोर्टेंट एयरलाइन। फ्लाइट अटेंडेंट कहते हैं एयर हॉस्टेस को, ठीक है, लेकिन फ्लाइट स्टूवर्ड भी कहते हैं, एयर हॉस्टेस भी कहते हैं। एयर हॉस्टेस जनरली लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़्लाइट अटेंडेंट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। वो बंदा जो उधर हवाई जहाज़ के अंदर काम करता हो, ठीक है ना, लोगों को सर्व करता हो, खिदमत करता हो लोगों की, ठीक है, खाना या बाकी चीज़ें काम पर टाइम पर लाता है, ठीक है ना, तो लोगों को जनरली वो सर्व करता है। तो फ्लाइट अटेंडेंट इज़ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ है जो कि दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आप एयर होस्टेस का जो लफ्ज़ है ये फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा एक लफ्ज़ है फ़्लाइट स्टूवर्ड जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए इस्तेमाल होता है, मेल फ़्लाइट अटेंडेंट के लिए, ठीक है। तो ये फ़्लाइट अटेंडेंट जनरली दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मेल एंड फीमेल के लिए। तो वो एक इम्पोर्टेंट एयरलाइन के लिए, एयरलाइन कहते हैं हवाई अड्डा को, सही है ना, हवाई अड्डा आप समझ लें, सही है, जहाँ पर जहाज़ें उड़ती है, ठीक है, बैठती हैं, सो उसे एयरलाइन कहते हैं। ही लाइक्स द वर्क, उसे अपना काम जो है पसंद है। कौन सा काम? फ्लाइट अटेंडेंट वाला काम, ठीक है ना। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये दिलचस्प काम है। ही ट्रेवल्स टू यूरोप, वो यूरोप ट्रेवल करता है। ट्रेवल मीन सफ़र करना। साउथ अमेरिका जाता है, नॉर्थ अमेरिका जाता है, एंड एशिया, ठीक है ना। एशिया में जितने कंट्रीज आते हैं, जैसे कि एशिया में तकरीबन ज़्यादा ममालिक आते हैं, मुझे तो ये तीनों याद है, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, तो ये जो है एशिया में आते हैं, और बाकी ममालिक भी हैं मेरे ख़्याल से। बट ही डजंट ट्रेवल टू अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो सफ़र नहीं करता अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। तोशियो लाइक्स साउथ अमेरिका, तोशियो को साउथ अमेरिका पसंद है। द वेदर इज़ ब्यूटिफुल देयर, वहाँ का जो मौसम है, वेदर किसे कहते हैं? मौसम को, आबो हवा, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। किस जगह का? साउथ अमेरिका का। ही लाइक्स द यूनाइटेड स्टेट, उसे यूनाइटेड स्टेट जो है USA, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है ना, पसंद करता है। एंड यूरोप ओनली इन समर, वो जो है यूनाइटेड स्टेट और यूरोप जो है सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में पसंद करता है। ही डजंट लाइक विंटर बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड, और उसे सर्दियों का मौसम पसंद नहीं है। किस जगह का? यूरोप और अमेरिका का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है। इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। ड्यूरिंग अ फ्लाइट के दौरान, उड़ान के दौरान, तोशियो हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, तोशियो जो है बहुत मतलब मेहनत करता है। ही सर्व्स ब्रेकफास्ट, सर्व मीन पेश करना, तो ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ते को, सुबह के वक्त जो भी हम खाते हैं उसे नाश्ता ही कहते हैं। तो ही सर्व्स ब्रेकफास्ट, नाश्ता जो है लोगों को सर्व करता है, लंच दोपहर का खाना, एंड डिनर और रात का खाना, ठीक है। ही हेल्प्स द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स कहते हैं मुसाफिर, वो मुसाफिरों की मदद करता है। ये एज अ फ्लाइट अटेंडेंट का काम ही होता है, ठीक है। प्लेज विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ खेलता है। एंड गिव सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशंस, और सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशंस लोगों को प्रोवाइड करता है कि मतलब ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, इससे आपकी सेफ्टी बढ़ेगी, आपकी हिफाजत होगी, सही है। ही आंसर्स क्वेश्चंस टू, वो सवालों के जवाबात भी देता है। बाज़ औक़ात लोग उनसे सवालात करते हैं, उसके जवाबात भी देता है। लेट्स लिसन टू द क्वेश्चंस, चलिए सुनते हैं कि किस किस्म के सवालात उनसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने मुख्तलिफ़ सवालात पूछे हैं। मैं एक एक करके यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी, तो ये एक किस्म का उसने, ये लड़की ने बात की कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इस बच्ची ने सवाल पूछा है, व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है।
इसने सवाल पूछा है कि डू यू ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप सारी दुनिया पर सफ़र करते हैं। इसने सवाल किया है आर यू फ्रॉम जापान, आप जापान से हैं। एक्सक्यूज़ मी डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, इसने सवाल किया है कि क्या आपको अंग्रेज़ी आती है या आप अंग्रेज़ी समझते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी आई डोंट अंडरस्टैंड द मेन्यू, कैन यू हेल्प मी, तो इसने कहा कि मुझे मेन्यू की समझ नहीं आ रही। मेन्यू तो जानते हो ना, जिसमें लिखा होता है कि जो ये मतलब ब्रेकफास्ट में नाश्ता लोगों को प्रोवाइड करता है, तो या फिर लंच में या फिर डिनर में, तो क्या क्या चीज़ें उसमें हैं वो मेन्यू में सारी लिखी होती हैं। तो वो ये कह रहा है कि मुझे मेन्यू समझ नहीं आ रही। सही है, तो कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये सब तोशियो का काम होता है, इसलिए लोग उससे पूछते हैं। डज द पायलट अंडरस्टैंड, पायलट, डज द पायलट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या पायलट जो है वो अंग्रेज़ी समझता है। अब इस सवाल की क्या ज़रूरत है, बस लोग सवालात करते हैं किस्म के। तो पुअर तोशियो, पुअर का मतलब है बेचारा। यहाँ पर पुअर तो गरीब को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि बेचारा तोशियो आफ्टर अ फ्लाइट ही इज़ वेरी टायर्ड, एक फ़्लाइट के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, थका हुआ होता है। ही गोज़ टू अ होटल, वो एक होटल में जाता है, एंड रेस्ट, और वहाँ पर आराम करता है। ठीक है, तो आप ये जो है इस पर प्रैक्टिस करें, ये रीडिंग खुद करें। ठीक है, और वर्ड बाय वर्ड मैंने आप लोगों को मीनिंग बताई। अगर फिर भी किसी वर्ड की समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 1, प्रेजेंट टेंस नेगेटिव स्टेटमेंट्स विद he/she, समरी B1। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस आप लोगों ने पढ़ा भी है, मैं सब कुछ समझा चुका हूँ आपको। तोशियो ट्रेवल्स टू यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। ही डजंट ट्रेवल टू अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो आपने जो है प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव स्टेटमेंट्स में बात करनी है। तोशियो ट्रेवल्स टू यूरोप, वो यूरोप जाता है, साउथ अमेरिका जाता है, नॉर्थ अमेरिका जाता है, एशिया जाता है, लेकिन कहाँ नहीं जाता। ही डजंट ट्रेवल टू अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका नहीं जाता। ये देखो, यहाँ से हमने बात उठाई है, ही डजंट ट्रेवल टू अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये सब बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं। अच्छा, स्किल बिल्डिंग नंबर 2 की तरफ जाते हैं। से वेयर तोशियो ट्रेवल्स एंड वेयर ही डजंट ट्रेवल, आपने बताना है। स्किल बिल्डिंग कहते हैं महारत हासिल करना। तो यहाँ पर आपकी जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। तो ये पहला जो है एग्जांपल आप लोगों के लिए किया गया है। ये नक्शा जो है, इस नक्शे में जगह बताई गई है। ये जो है नॉर्थ अमेरिका है, ये है मेरे ख्याल से साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, और ये है एशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है ना, बराइज़म है सब। यहाँ पर और भी ममालिक है जो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं नक्शे में, लेकिन है इसमें। तो स्पेन, यहाँ पर इस मिसाल को समझते हैं, बाकी आप खुद कर सकते हैं। स्पेन है, / नाइजीरिया। तो इस / के इस साइड पर जो है, इसके बारे में आपने मुस्बत जुमला बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस, कि तोशियो यहाँ पर ट्रेवल करता है और यहाँ पर नहीं करता। तोशियो ट्रेवल्स टू स्पेन, देखो स्पेन ट्रेवल करता है, सफ़र करता है, लेकिन आपने दूसरा जुमला बनाना है, ही डजंट ट्रेवल टू नाइजीरिया, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप दोबारा भी देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लें फिर। तोशियो ट्रेवल्स टू स्पेन पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। ही डजंट ट्रेवल टू नाइजीरिया ये नेगेटिव सेंटेंस है। अभी इस वक्त में नहीं समझा सकता, आप वो वीडियो देख लें, वो लेक्चर देख लें। अच्छा, दूसरा जो है ये मैं ये तो आप लोगों के लिए किया गया ऑलरेडी, ये वाला मैं ट्राई करता हूँ। फ्रांस इजिप्ट, इसके बारे में मुझे सादा जुमला बनाना है, मुस्बत जुमला। इसके बारे में मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट और सेंटेंस दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मैंने फ़र्क पहले वीडियोज़ में बताया है, ठीक है। अच्छा, फ्रांस तो मैं कैसे बोलूँगा, तोशियो ट्रेवल्स टू फ्रांस, ही डजंट ट्रेवल टू इजिप्ट। इस तरह आपने जुमला बनाना है। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है, आप बाकी जुमले खुद ट्राई करें। Re-entry number 3, B present tense yes no questions, negative short answers and affirmative statements। B कहते हैं एज़मार को, लेकिन आप खुद समझे प्रेजेंट टेंस है तो एज़मार तो होगा ही इसमें। और yes no questions है, yes no questions का मैंने वजाहत किया हुआ है पहले लेक्चर्स में। नेगेटिव शॉर्ट आंसर्स है, आपने जवाब देना है लेकिन नेगेटिव शॉर्ट आंसर्स। एंड एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। एफर्मेटिव कहते हैं मुस्बत जुमला। तो मतलब ये है कि आप जवाब नेगेटिव भी दे सकते हैं और मुस्बत भी दे सकते हैं।
तो लुक एट द मैप इन प्रेजेंटेशन एंड आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। आप इस नक्शे में देखें, नक्शा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है वो तो कर लेते हैं, ठीक है। जापान है / यूरोप है। तो स्टूडेंट नंबर 1 इस तरह से सवाल करेगा, एज जापान इन यूरोप, क्या जापान जो है वो यूरोप में है? नो इट इज़ंट, इट इज़ इन एशिया। तो बाज़ लोग जो है ममालिक के बारे में जानते भी हैं, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता ममालिक के बारे में। तो ये सवाल पूछ रहा है कि क्या जापान यूरोप में है? इस तरह आपने, जिस तरह ये ब्राज़ील है तो मैं पूछूंगा कि इज़ ब्राज़ील इन अफ्रीका, क्या ब्राज़ील अफ्रीका में है? ठीक है। तो नो इट इज़ंट, इट इज़ इन एशिया। इसने कहा है कि ये जो जापान है ये एशिया में आता है, यूरोप में नहीं आता। तो इस तरह ये बाकी के आप लोग ख़ुद बना दें, इसका मुझे इल्म नहीं है। यहाँ पर शायद होगा लेकिन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, नक्शे में। सही है, ये बाकी आप खुद ट्राई कर ले, कनाडा वाला, यूरोप वाला, स्वीडन वाला, आसान है। रीएंट्री नंबर 4 की तरफ जाते हैं। प्रेजेंट टेंस, यस नो क्वेश्चंस एंड एफर्मेटिव शॉर्ट आंसर्स। प्रेजेंट टेंस है और यस नो क्वेश्चंस है, और एफर्मेटिव मीन मुस्बत जवाबात है। आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट तोशियो, तोशियो के बारे में सवाल करें और जवाब भी दें, लेकिन अल्फाजों का ये इस्तेमाल करें, ये अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़, वर्क, लाइक, ट्रैवल, हेल्प, सर्व, प्ले, एट्सेट्रा। सो स्टूडेंट नंबर 1, डज तोशियो वर्क फॉर एन इम्पोर्टेंट एयरलाइन? यस ही डज। पिछले लेक्चर में यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो एक इम्पोर्टेंट एयरलाइन के लिए काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि वो एक इम्पोर्टेंट एयरलाइन के लिए काम कर रहा है। तो ये हमें पता है, यस ही डज, वो काम करता है। डज ही लाइक द वर्क, क्या उसे वो काम पसंद है? ये भी हमने वहाँ पर पढ़ा, यस ही डज, उसे पसंद है। सही है, ये जवाब आप दे सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आप लोगों ने देखा हो। वोकैबुलरी बिल्डिंग नंबर 5, लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखें, ठीक है। और आगे क्या कहा है? देन टॉक अबाउट द वेदर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर आप जो है अमेरिका के आबो हवा के बारे में बात करें। जून, विंटर, तो जून एक महीना है, और जून में क्या होता है? वहाँ पर विंटर का मौसम होता है, यानी सर्दी का मौसम। ये एक किस्म का सवाल है, सॉरी, सर्दी का मौसम नहीं होता यहाँ पर। चलो मैं पहले ये समझा देता हूँ ताकि आपको ये फिर आसानी हो। तो देखो, दिसंबर, सॉरी दिसंबर नहीं बोला जाता, दिसंबर तो वैसे आप उर्दू में बोलोगे, लेकिन इंग्लिश में डी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और विंटर मंथ्स। देखो ये तीनों जो है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी और विंटर मंथ्स, ये सर्दी के मौसम है। कहाँ पर? इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में ये 3 जो है सर्दी के मौसम है। द वेदर इज कोल्ड, और मौसम सर्द रहता है उधर। और जून, जुलाई एंड अगस्त और समर मंथ्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। शायद पाकिस्तान का भी यही है, ठीक है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में जून, जुलाई और अगस्त को क्या होता है? गर्मी होती है। द वेदर इज़ हॉट, मौसम गर्म होता है। अभी सवाल के तरफ जाते हैं, जून/विंटर। तो क्या जून जो है, आपने इस तरह सवाल करने के, क्या जून सर्दी का महीना? इज जून अ विंटर मंथ? नो इट इजंट, इट्स अ समर मंथ, ये एक समर मंथ होता है। द वेदर इज़ हॉट, क्या है? मौसम गर्म होता है। तो ये तो आसान है, यहाँ से आप देख सकते हैं और बता सकते हैं। तो चलिए पहला वाला मैं ट्राई करता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। दिसंबर के बारे में है तो किस तरह सवाल करूँगा? इज, इस तरह, इज दिसंबर और क्या लिखा है? विंटर मंथ, ठीक है। अगर यहाँ पर समर होता तो फिर मैं समर लगाता, लेकिन विंटर है। अब विंटर मंथ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर दिसंबर जो है विंटर मंथ है, बिल्कुल। तो मैं कहूँगा यस इट इज़ अ विंटर मंथ, द वेदर इज़ कोल्ड। इस तरह मुझे बनाना होगा। अगर हार्ड होता तो फिर हार्ड बोलता ना, लेकिन ये तो सही है, ठीक है। विंटर का महीना है। प्रेजेंटेशन नंबर 6, प्रेजेंट टेंस नेगेटिव शॉर्ट आंसर्स विद ही/शी। फिर से जो है जवाबात हमने देने हैं नेगेटिव के साथ, मतलब इसमें नॉट लगाएंगे हम। डज तोशियो ट्रेवल टू अफ्रीका? क्या तोशियो जो है अफ्रीका सफ़र करता है? वहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा है नहीं। तो नो ही डजंट, वो नहीं करता। डज ही लाइक यूरोप इन विंटर? हमने कहा था ना कि उसे विंटर पसंद नहीं होता यूरोप।
यूरोप पसंद नहीं होता विंटर के सीज़न वेदर में, ठीक है ना, मौसम में। नो ही डजंट, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। इंट्रोडक्शन नंबर 7, टॉकिंग अबाउट थिंग्स पीपल डू। ये इंटरेक्शन होता है जब आप एक दूसरे के साथ खुद इंटरेक्शन करते हैं। आस्क अबाउट थिंग्स अदर स्टूडेंट्स डू, उन चीज़ों के बारे में पूछे जो और स्टूडेंट्स करते हैं। तो आप इन्हीं अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़, वर्क, गो, लाइक, वॉच, ईट, लिसन टू, एट्सेट्रा। ये अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काम करना, जाना, पसंद करना, देखना, खाना, सुनना, ठीक है। गिव अ शॉर्ट आंसर, एक शॉर्ट आंसर दें, एंड मोर इन्फॉर्मेशन, और मज़ीद मालूमात भी दे सकते हैं इसमें। तो आप सवाल करेंगे कि किसी के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, आप क्लास में किसी भी दोस्त का नाम लेकर जुमला बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक आप लोगों के लिए करता हूँ। डज, मैं कहता हूँ कि डज शहजाद, ठीक है, और वहाँ से मैं कोई वर्ड उठा रहा हूँ। डज शहजाद गो टू स्कूल, ठीक है। डज शहजाद गो टू स्कूल, क्या शहजाद स्कूल जाता है? तो मैं कहूँगा यस ही डज, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। यस ही डज, यहाँ तक ये फिल हो गया, और आगे ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, हर रोज़ स्कूल जाता है। ये मैंने फिल किया कि आप इस तरह से काफ़ी जुमले बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 8, prepositions बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। ये लेक्चर यहाँ तक रोकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप काम कर लें। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि बिफोर किसे कहते हैं, आफ्टर किसे कहते हैं। ये दोनों हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं और इनका इस्तेमाल क्या है ये फिर आप ख़ुद कर सकते हैं। ये इतना आसान है जब तक आप ये बिफोर और आफ्टर नहीं जान लेते, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोशिश करें कि सपोर्ट करें और वीडियोज़ को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लिया करें। जज़ाकल्लाह, वस्सलाम।